रामगंगा कैंपिंग सीरीज की चौथी वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। इस सीरीज की पिछली 3 वीडियोस में रामगंगा नदी के तट पे कैंपिंग करने का अनुभव बहुत अद्भुत रहा, तो सीरीज को आगे जारी रखते हुए आज की कैंपिंग वीडियो फिर से एक बार रामगंगा के किनारे रहने वाली है। रामगंगा नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में नामिक ग्लेशियर से निकलती है और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही घाट के पास रामेश्वर नाम की जगह में सरयू में मिल जाती है। रामगंगा नदी अपने ओरिजिन से नाचनी नाम के एक छोटे से टाउन पहुंचने तक 2 डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करती है। जहां नदी के एक तरफ पिथौरागढ़ जिला आता है, वहीं दूसरी ओर का जिला बागेश्वर कहलाता है। रामगंगा कैंपिंग सीरीज को मैंने थल टाउन से शुरू किया था, क्योंकि थल मेरा होम टाउन है जो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस सीरीज को थल से शुरू करते हुए मेरा टारगेट नदी के ओरिजिन तक अलग अलग जगहों में कैंपिंग करने का है। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, मैं रामगंगा नदी के ओरिजिन के और पास पहुंच रहा हूँ और इस सीरीज की चौथी कैंपिंग वीडियो नदी के ओरिजिन से कुछ ही किलोमीटर पहले नामिक गांव में रहने वाली है। नामिक गांव अपने पिथौरागढ़ जिले का सीमांत गांव है, जिसके नाम पर रामगंगा नदी के ग्लेशियर का नाम नामिक ग्लेशियर रखा गया है। वैसे नामिक गांव है तो पिथौरागढ़ जिले का एक गांव, पर नामिक गांव तक जाने के लिए पहले बागेश्वर जिले के गोगिना गांव तक जाना होता है। फिर गोगिना से 5 किलोमीटर पैदल चलकर रामगंगा नदी को पार करके नामिक गांव में पहुंचा जाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए वर्तमान में होकरा गांव से नामिक तक रोड काटी जा रही है, जिसके पूरा होने के बाद पिथौरागढ़ जिले के लोगों को नामिक जाने के लिए गोगिना नहीं जाना पड़ेगा और लोगों का नामिक तक पहुंचना सुविधाजनक हो जाएगा। अपनी आज की कैंपिंग लोकेशन तक पहुंचने के लिए पहले अपने को पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के थल कस्बे से लगभग 70 किलोमीटर दूर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के गोगिना गांव तक जाना था। फिर गोगिना से लगभग 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर रामगंगा नदी के तट में पहुंचना था। ये बागेश्वर कपकोड़े आती है वाली, स्ट्रेट वाली है, और ये गोगिना नामिक। तो इस रोड में मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ। इससे पहले जो लोधुरा बुग्याल की वीडियो है, अगर आपने देखी है तो तब भी हम लोग यहाँ लीती तक आए थे और लीती से हमने अपना ट्रैक शुरू किया था। तो वापस यहाँ पे आके कुछ सारी मेमोरीज लौट आती है और यहाँ से कुछ सारे पहाड़ दिखाई देने शुरू हुए हैं। सामने पे शायद डंगेर धार और बालचंदुरा दिखाई दे रहे हैं। तो ये सामने पे होकरा गाँव दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर पे डंगेर धार है और ये वाली बालचंदुर है। यहीं से आए हम। यहाँ से नीचे देखिए ढलान जो तगड़ी है, खाई है बहुत गहरी। मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, अगर कोई गिर गया तो बहुत नीचे जाएगा। बहुत गंदी खाई है यार, बहुत ही खतरनाक, मतलब पैर कांप रहे हैं भाई, ऐसी खाई है। यहाँ से नीचे पता नहीं कहाँ। और जो है सामने दिखाई पड़ रहा है, ये है लीती गाँव। तो इस वक्त हम लोग हैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का एक खूबसूरत गाँव लीती, जो शायद से दानपुर घाटी में ही आते हैं विलेज में। आज की तारीख थी 27 मार्च और इस बार की कैंपिंग में हम 5 लोग शामिल थे। अगर रूट की बात करूं तो थल से नाचनी, तेजम, सामा और लीती होते हुए सबसे पहले गोगिना गांव तक हमको जाना था। इस बार हम लोग घर से काफी लेट निकले थे, जिस कारण लीती पार करने तक अंधेरा होने को आ गया और शाम के 7 बजे हम गोगिना गांव में पहुंचे। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 और इस वक्त हम लोग गोगिना गांव में हैं। सामा से यहाँ पहुँचने में टाइम काफ़ी लग गया, क्योंकि रोड की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है। तो यहाँ पे कुछ अंकल जी लोग मिले थे पीछे पे, उनसे रास्ता पूछा तो उन्होंने नदी तक उतरने का रास्ता तो समझा दिया। अब देखते किस तरीके से हमको जाने हैं। तो भाई लोग देखने जा रहे हैं। जिस तरीके से अंकल जी लोगों ने बताया था उस जगह पे तक तो हम आ गए हैं, शायद यही वो जगह है। अब यहाँ से रास्ता देख रहे हैं नदी में उतरने का। यहीं कहीं गाड़ी लगाते हैं। अभी रात हो गई है, इसलिए फटाफट कैंपिंग लोकेशन में पहुंचते हैं, फिर आगे का सीन फिर दिखाएंगे आपको। 8 बज गए और जो आपको वहाँ वो गांव दिखाई दे रहा है वो है नामिक। और शायद गाड़ी हमने थोड़ा पहले ही खड़ी कर दी है, रोड में ही एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है।
वरना यहाँ तक गाड़ी आ जाती, लेकिन हमने पहले ही खड़ी कर दी। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। 8:30-9 बज रहे। अरे यहाँ पे मंदिर भी है यार। ऊपर पे पत्थर की कुछ स्ट्रक्चर है, छोटा सा पत्थर है, और यहाँ पे एक नाग दिखा है, देखिए मंदिर जैसा है। बस छेड़ो मत इसको। बस ज़्यादा नहीं, अब चलो। नीचे अपने रामगंगा नदी, और यहाँ पे एक झूला पुल जो रात के वक्त हिल रहा है बहुत ज़्यादा, और अभी ज़्यादा डर लग रहा है यार इस पे चलने में। ये देखिए रामगंगा नदी का शोर सुनाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ पे हमको टेंट लगाना चाहिए। तो अभी नदी के किनारे पहुँच गए हैं। एक लोकेशन दिखी है, पत्थर काफ़ी है वहाँ पे, और आसपास पे ऐसी कोई लोकेशन दिखाई नहीं दे रही। तो देखते हैं, आज रात कैंप सेटअप करते हैं। दिखा तो कुछ पाएंगे नहीं, कल सुबह होगा भाई। बेहतरीन नज़ारा है यहाँ से। तो अभी नदी किनारे एक स्पॉट मिला है हमको। तो यहाँ पे के जितने भी सारे पत्थर वगैरह उनको साइड किया जा रहा है। पत्थर हटाते हैं यहाँ से सारे, उसके बाद एक कैंप सेटअप करते हैं पहले, फिर अगले की लोकेशन बताते हैं। अपनी आज की कैंपिंग लोकेशन गोगिना गांव से नामिक जाने वाले रास्ते में रामगंगा नदी के किनारे इस जगह पे रहने वाली थी। गोगिना और नामिक रामगंगा नदी घाटी में बसे 2 गांव हैं, जिनमें से नामिक गांव पिथौरागढ़ जिले में आते हैं और गोगिना गांव बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है। हम लोगों ने गोगिना गांव से चलना शुरू किया और लगभग 2-3 किलोमीटर चलने के बाद नदी के किनारे अपने को एक कैंपिंग लोकेशन दिखाई दी। लोकेशन में पहुंचने के बाद कैंप सेटअप किया, आग जलाई और सबसे पहले सूप बनाया। आज सुबह से ही मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, पर तैयारियां पूरी हो चुकी थी, तो ज़्यादा ना सोचते हुए मैं भी घर से निकल आया। पर जैसे जैसे रात होने लगी और अपना खाना बनना शुरू हुआ, मेरी तबीयत भी धीरे धीरे खराब होने लगी। तो यहाँ पे आने के बाद, आग लगने के बाद सूप बन के तैयार है। पीछे है नदी का शोर और ऐसे बैठे हुए हम लोग। टेंट लग चुके हैं यहाँ पे 2। धीरे धीरे बुखार तेज होता गया और अब इतनी भी क्षमता नहीं थी कि आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू किया जाए। खाना बनते ही मैंने फटाफट खाना खाया और कैंप के भीतर सोने चला गया। आँख खुली तो देखा बाहर धूप निकल आई थी और सुबह के 8 बज चुके थे। अभी टाइम हो रहा है 8:30 और ये अपनी कैंप साइट थी कल की। कल मन तो बहुत था आपको रात की फ़ोटोज़ और वीडियोस दिखाने का, पर मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई यार। अभी भी हल्का हल्का बुखार लग रहा है, और मेन चीज़ ये हुई कि मैं दवाई लेके आया था घर से, पर दवाई नहीं मिल रही, तो जिस कारण से यार मैं जल्दी सो गया था और कुछ दिखा नहीं पाया खास। तो उम्मीद है अभी थोड़ी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। हल्का हल्का बुखार सा लग रहा है यार। तो अपने 2 भाई लोगों का प्लान नहाने का बन रहा है, क्योंकि दोनों प्रो वाले तैराक हैं, आयुष भाई और सोनू भाई। लेकिन पानी इतना ठंडा है, ये डूब मारने में दिक्कत है भाई। बहुत ठंडा पानी है भाई। यहाँ कहीं इस टॉप के पीछे, यानी इसके ऊपर नामिक गांव है, और हम आए इस पुल से कल, जो आपको सामने पे सस्पेंशन ब्रिज दिखाई दे रही है। वो देखो भाई, अगला बंदा पानी में उतर रहा है यार, इसको देख के ही ठंडा लग रहा है। गुड यार। सोनू तुम्हारी बारी है अब। ये गोगिना को नामिक से जोड़ने वाला पुल है, या नामिक को गोगिना से जोड़ने वाला कह सकते हो। सस्पेंशन ब्रिज है। इसी ब्रिज से होके कल हम गोगिना से इस साइड से इधर आए। कितना बेहतरीन अनुभव रहता है यार, अगर आप ऐसे
कैंप से बाहर निकलो और सीधे रामगंगा नदी आपको दिखाई दे। नामिक गांव यहाँ से ऊपर है कहीं इस पहाड़ के पीछे, और इधर कहीं गोगीनाथ। पर्रू पर्रू मजे में आ रहा खूब है। ये बंदा कल से सोए है। ये है रामगंगा नदी, और यहाँ रामगंगा का पानी उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि उद्गम के नज़दीक का एरिया है ये, जिस कारण से नदी में बहाव भी कम है और पानी भी कम है। मैं कल एक चीज़ सोच रहा था, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। एक ये है जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये है और न जाने आपको ऐसे कितने बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे, और ये पत्थर नदी अपने साथ बहा के लाई है। तो मैं सोच रहा था कि ये पानी का कितना तगड़ा फोर्स रहता होगा जो इतने बड़े पत्थर लेके आए हैं। अगर अभी मैं इसी पत्थर को उठाने की कोशिश करूँ, नहीं उठा पाऊँगा यार। तो उस फोर्स का एक अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल चीज़ हो जाती है यार। देखिए कितने बड़े पत्थर आ रखे हैं नदी में। वहाँ पे किनारे पे एक जानवर मरा हुआ है, देखिए उस जगह पे। नामिक एक सीमांत गांव है और ग्लेशियर होने के कारण इस गांव का नाम अधिकतर लोगों ने जरूर सुना होगा। नामिक गांव में हर साल कुछ सारे टूरिस्ट भी आते हैं जो यहां से नामिक ग्लेशियर का ट्रैक शुरू करते हैं। नामिक गांव अपने कुमाऊं का एक जाना माना नाम है, पर बावजूद इन सब चीज़ों के गांव में अभी तक रोड नहीं पहुंची है। सड़क सुविधा के अभाव के साथ साथ इस क्षेत्र में नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है, जिस कारण यहाँ के लोग आज भी कठिन हालातों में रह रहे हैं। मैगी बन के तैयार है। कल दाल चावल बनाया था पर तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार आ गया था, जिस कारण से मैं दिखा नहीं पाया। जब भी मैं रामगंगा के किनारे कैंपिंग करता हूँ कुछ अलग सा सुकून रहते हैं। नदी किनारे की कैंपिंग में कुछ अलग सी बात होती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब यहाँ से अगली कैंपिंग सीधे ग्लेशियर के नज़दीक की रहेगी। इस साइड तो कहीं भी कैंप लगाने की जगह तक नहीं थी। एक जगह वहाँ पे थी लेकिन उस साइड जाना टफ था क्योंकि नदी थी बीच में। ठंडों का मौसम लगभग जा चुके हैं और धीरे धीरे अब गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं। तो अपने कुमाऊं के कुछ लॉन्ग ट्रैक्स जो मेरी बकेट लिस्ट में शामिल हैं वो इन गर्मियों में पूरे होने वाले हैं। मिलम ग्लेशियर यानी जोहार वैली का ट्रैक न जाने कब से मेरे माइंड में है, तो बहुत जल्द मिलम ग्लेशियर की यात्रा का प्लान है। अगर मौसम सही रहा तो इसी साल शायद वापस से इस स्थान में आना होगा और यहाँ से नामिक ग्लेशियर का ट्रैक शुरू होगा। एक अधूरा ट्रैक नंदाकुंड इस बार जरूर पूरा होगा और तब की फीलिंग्स भी सबसे अलग होंगी। ऐसे ही और भी बहुत सारे लंबे ट्रैक्स हैं जो मैंने साल 2024 में पूरे करने हैं। अभी तक जितनी भी जगहों पे कैंपिंग करी है, तेजम वाला स्पॉट छोड़ के बाकी सारे स्पॉट नदी के एकदम किनारे पे थे। यहाँ पे भी देखिए टेंट के बाद शायद मुश्किल से 1-1.5 फीट का अंतर होगा और सीधे नदी है। और यही अगर हमने मानसून के टाइम पे किया होता तो ये साफ मिलता आपको यहाँ से पूरा। बस तेजम में नदी से थोड़ा दूर कैंपिंग करी थी, उसके अलावा बाकी अपने जितने भी स्पॉट्स हैं बहुत बेहतरीन है।
इस जगह से अपने दोनों टेंट हटाने के बाद अब टाइम हो गया यहाँ से घर को लौटने का। तो अगर अपनी कैंपिंग लोकेशन बताऊँ तो गोगिना से नामिक वाली जो पुल है, गोगिना से 2-3 किलोमीटर बाद, उस पुल से ठीक बगल में इस जगह पे हमने टेंट लगा रखा था। तो ये है रामगंगा नदी के ऊपर बनी ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, झूला पुल, और नीचे है रामगंगा नदी। इधर पिथौरागढ़ जिला है और इस साइड बागेश्वर। अब कैंपिंग अपनी वहाँ पे हुई थी उस जगह पे। अब यहाँ से पिथौरागढ़ से पहले हमको बागेश्वर ज़िले में जाने, फिर घूम के वापस अपने पिथौरागढ़ ज़िले में आने। तो इस पूरी जर्नी में, इस पूरी कैंपिंग की जर्नी में रामगंगा रिवर को 2 बार क्रॉस किया। एक बार पिथौरागढ़ से बागेश्वर में गए, फिर वापस से कल ऐसे आए थे तो यहाँ से बागेश्वर से पिथौरागढ़ में आए इस साइड। और यही वो रास्ते है जो नामिक गांव तक ले जाते हैं। अगर आपको नामिक आना है तो ये एक रास्ता है जो गोगिना से शुरू होता है, पैदल रास्ता, और इस ब्रिज से होते हुए इन पहाड़ों के ऊपर कहीं नामिक गांव। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और पर्वतवासी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द ऐसी ही किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।